हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 11 वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। इसमें तो दो ही क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, इसमें एक एग्जाम्पल करा दिया था। एक क्वेश्चन हमने 11 कर लिया, एक आज 12 करके इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रमन दमन दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 60:40 है। फॉर द लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 40,000। ठीक है, इन दोनों पार्टनर को पिछले कुछ सालों में पूरे एनुअल मतलब पूरे ईयर की सैलरी जो दी जा रही थी वो 50,000 थी और 40,000 थी। एनुअल अकाउंट हैव बीन शोन फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। अच्छा, हमें प्रॉफिट गिवन है लेकिन उनमें से सैलरी पेड नहीं करी गई है पार्टनर की। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का प्रॉफिट है 1,40,000। इसमें से हम पहले पार्टनर की सैलरी देंगे, दोनों पार्टनर की। 2022 1,01,000 दोनों पार्टनर की सैलरी देने के बाद देखेंगे क्या प्रॉफिट आता है। 2023 में 1,30,000 दोनों पार्टनर की सैलरी देने के बाद देखेंगे क्या हमारा प्रॉफिट आता है। 1 अप्रैल 2023 जीनो को एडमिट करा गया 1/4 शेयर के लिए विदाउट एनी सैलरी। इसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, इसीलिए हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है। 4 ईयर परचेज, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या रहेगा 4 ईयर ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट अपना टॉपिक यूज करना है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला ही करना है। ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट हमें गिवन है। आफ्टर पार्टनर सैलरी, लेकिन पार्टनर की सैलरी देने के बाद, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया। और प्रॉफिट टू बी वेट, हमें वेट कैसे रखना है 1 2 3, द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर। जो भी हमारा लास्ट ईयर होगा, जैसे 2023 है तो वहां पर ग्रेटेस्ट वेट रखा जाएगा। क्लियर है बच्चों? देखो वही बात आ गई जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझाई थी। कैलकुलेट करना वैल्यू ऑफ गुडविल। तो सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। शुरू करते हैं, चलिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन में कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें गिवन थे 4। याद है आपको? मेरे को तो याद है इसलिए मैंने लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करेंगे बच्चों। हम सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है ये अशुद्ध है, इसको थोड़ा सा इसमें से शुद्ध प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो प्रॉफिट पहले लिख लेते हैं कौन कौन से ईयर का गिवन है। 2020 का प्रॉफिट हमें गिवन है। प्रॉफिट हमें गिवन है 2021 का भी, ठीक है। प्रॉफिट हमें गिवन है 2022 का भी। तो पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है। तो इस साल जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 1,40,000। इस साल प्रॉफिट हुआ था 1,01,000। इस साल प्रॉफिट हुआ था 1,30,000। दोनों पार्टनर्स को सैलरी कितनी कितनी दी जानी थी, एक को दी जानी थी 50,000 और दूसरे को दी जानी थी 40,000। ये इनकी एनुअल सैलरी थी जो कि हमने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करी। तो टोटल सैलरी कितनी दी जानी थी 90,000। तो मुझे सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से ये जो सैलरी दी जानी थी इसको निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 1,40 में से 90 माइनस अगर कर देते हैं तो कितना आता है 50,000। इसमें से 90 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11,000 रुपये। और इसमें से 90,000 माइनस करेंगे तो आएगा 40,000 रुपये। क्लियर है? माइनस करके देख लेना, यही आएगा। अब ये आ गया मेरे पास सारा शुद्ध प्रॉफिट यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट। अब मुझे करना पड़ेगा कैलकुलेशन जो लास्ट क्वेश्चन में करी थी ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले एक टेबल बना लेनी है। टेबल वही 4-5 लाइनों की, ठीक है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पर चलेंगे हमारे सीरियल नंबर या आप ईयर डाल देना। फिर आ जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पर जो भी वेट हमें साइन करना है और ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। ये होगी हमारी टेबल तैयार। यहाँ चल कर लेते हैं ईयर, यहाँ पर आ जाता है प्रॉफिट, ये हो गए वेट और यहाँ पर चलेगा प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, तो ईयर 2020, 2021, 2022। यहाँ पर प्रॉफिट है 50,000, यहाँ पर प्रॉफिट है 11,000, यहाँ पर प्रॉफिट है 40,000। वेट 1 2 3, क्योंकि उन्होंने बोला था लास्ट ईयर में सबसे ग्रेटेस्ट वेट असाइन करना है तो वो हमने सबसे ग्रेटेस्ट ही रखा है। फिर उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए। अब 50,000 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 50,000। 11,000 इंटू 2 करेंगे तो बच्चों आएगा 22,000 और 40,000 इंटू 3 करेंगे तो 1,20,000। क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब कर लेते हैं इनका टोटल। प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1,92,000। कैलकुलेशन आप भी करते हुए चलना, क्या पता मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो तो एटलीस्ट आपकी सही होगी तो आपका आंसर सही आ जाएगा। 3 2 5 और 1 6 टोटल वेट हो गया। अब इसके बाद करना होता था हमें वेटेड एवरेज
प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर इसे कैलकुलेट। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, टोटल वेटेड प्रॉफिट को डिवाइड कर देना आपको किससे, टोटल वेट से। ठीक, कर देंगे डिवाइड। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आया था, 1,92,000। डिवाइड किससे करना है, टोटल वेट यानी कि 6 से। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो क्या निकल कर आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 32,000 रुपीज। अब करनी है गुडविल कैलकुलेट। तो यहां पर डाल देते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किसकी गुडविल, ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हो गया गुडविल का फॉर्मूला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, 32,000 रुपीज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है, 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 की 4 से, तो 2 चौक 8 और 3 चौक 12, 1,28,000 रुपए। ये हो गई गुडविल का अमाउंट और यही हमारा आंसर है। एक बार टैली कर लेते क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1,28,000 रुपीज। तो बच्चों इसी के साथ मेरा जो टॉपिक था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वाला, ये तो खत्म हो गया है क्योंकि इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। और अब अगला जो टॉपिक हमारा शुरू होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।